सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, चीफ जस्टिस कासी फाइजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स दिए, मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट ही जमा नहीं कराई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग असूल अपनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जिन्होंने खुद को कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का जाहिर किया, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कहा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मसला इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की, इसके नताइज लोग क्यों भुगते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्यों किया। उन्हें अपनी पार्टी में रहना चाहिए था, सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हों। मखसूस नशिस्तों के केस में ड्रामाई मोड़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार रखने का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन ने हामिद रजा के कागजात नामजदगी पेश कर दिए। रिकॉर्ड देखने के बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक ने सवालात उठा दिए। कहा कि साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर कामयाब हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आज़ाद डिक्लेयर किया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा बोले, हम हमारे सामने जो अपीलें कर रहे हैं उनसे बाहर नहीं जा सकते। हमारा काम नहीं है कि हम किसी का केस चलाएं या तबाह करें। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, इद्दत के दौरान शादी कोई जुर्म नहीं, 7 साल सजा तो दूर की बात है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बेज़ाब्तियां की गईं, अगर पहले जमानत हुई हो और मिसयूज ना हो तो सजा मुअत्तल यकीनी है। काबर मानिका के वकील बोले, निकाह के लिए वली की इजाज़त ज़रूरी है, वली के बगैर निकाह नहीं होता। कहते हैं कि औरत का कह देना काफ़ी है, ये तो बताएं औरत ने कहा कब, वो बयान किधर है। समाअत के दौरान वकला में मज़ाहिया जुमलों का तबादला, अदालत में कह कहे। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम शरपसंदों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। अवाम को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, किसी को कहें मुंतकिल नहीं किया जा रहा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, चंद दिनों में तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन पर सबके खदशात दूर करने का भी कह दिया। बोले, ऑपरेशन में कोई सियासी अज़ाइम नहीं, मामले पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। ऑपरेशन का मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान होगा। अदलिया को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट और फ़ौज का साथ देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला इदारा है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का भी मुतालिबा। बोले, हुकूमत सोलर पार्क्स काबिल तजदीद तवानाई पर तवज्जो दे। थरकोल प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पावर प्रोजेक्ट्स को दरामदी के बजाय मकामी कोयले पर चलाया जाए। बजट की तजवीज़ में शामिल न करने का शिकवा भी कर दिया। बोले, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मुआहिदे के तहत हुकूमत बनी। PSDP बाहमी मुशावरत के साथ बनना चाहिए था। अगर हम मिल बैठे तो शायद एक बेहतर हल निकलता। शेख रशीद को बड़ा वली, फेक वकूआ और इल्ज़ाम के 3 मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर बानी पीटीआई को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने 3 मुख्तलिफ शहरों में एक ही इल्ज़ाम के अलग अलग FIR दर्ज किए थे। फोन टैपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की ऑडियो लीक्स
दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। कहा, वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है। टेलीकॉम कंपनीज बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डाटा दे रही हैं तो वो बराबर की जिम्मेदार हैं। पीटीए के चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी करूंगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी।